सनातन सत्संग में प्रवेश करें उससे पहले 2 मिनट भगवान के नाम का चिंतन करेंगे। और भगवान का नाम ठीक उसी प्रकार काम करता है जैसे पूरी गर्मी तपती है, गर्मी के बाद पतझड़ आ जाता है। गर्मी में आता है ना पतझड़, सब वृक्ष अपना चोला उतार देते हैं, सब पत्तों को गिरा देते हैं, फिर नया धारण करते हैं। इसी का नाम बसंतोत्सव है। बसंत ऋतु चल रही है। अब वह जब अपना पत्ते आदि गिरा देते हैं तो जैसे घर की छत पे पूरे पत्ते इकट्ठे होते हैं। और फिर ग्रीष्म ऋतु के बाद आती है वर्षा ऋतु। जब बारिश होती है तो पहली बारिश में घर का जितना भी कचरा है वो साफ होता है और आकर के कहाँ जाता है, अपने घर की नाली में। तो नालियाँ चौक हो जाती है। तो पड़ोसियों से कहते हैं तो है कि एक काम करो, बांस से इधर उधर अंदर बाहर करो नाली में, तो फिर नाली जो है चौक हुई नाली खुल जाती है, पानी बाहर बहने लगता है। ठीक उसी प्रकार से भगवान का नाम भी वही कार्य करता है। हमारे अंदर भी काम क्रोध मद लोभ अहंकार द्वेष छल कपट नाना प्रकार का जो कचरा भर गया है इस शरीर रूपी नाली में, इसको साफ करने के लिए भगवान के नाम का बांस हमको लेना पड़ेगा। और राम नाम का जो डंडा है उसको अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर जब बार बार करेंगे तो जो फंसा हुआ कचरा वो बाहर हो जाएगा और हमारी काया निर्मल हो जाएगी और भगवान के लायक हम सुपात्र बन जाएंगे। बोलो रामचंद्र भगवान की। तो मेरे साथ सभी भगवान का नाम जपें। 12 बार भगवान का नाम लेंगे। अपनी अंगुष्ठ से तर्जनी को स्पर्श करें, पहली अंगुली और अंगूठे को दोनों को मिलाएं, सीधा करें, अपने घुटने पे रखें, अपने मेरुदंड को यानी कि रीढ़ की हड्डी को कड़क करके बैठे। देखिए जो कुर्सियां हैं ये उन्हीं लोगों के लिए लगाई गई जो नीचे नहीं बैठ पाते हैं। भगवान ने अगर समर्थ बनाया नीचे बैठ सकते हैं तो आप नीचे बैठ करके आनंद लीजिए। और बूढ़े टेढ़े हैं या बीमार हैं, दुखी हैं, असमर्थ हैं तो फिर आप लोगों के लिए कोई नियम लागू नहीं होता। ठीक, बाकी ये बीच में से बैठा दो ये कुर्सियां, एक साइड हटाओ इनको। हाँ, कोई भी उठ जाओ, सभी आप कार्यकर्ता हो, सभी का यज्ञ है, आप सब यज्ञ वाले हो। मात्र शक्तियों थोड़ा आगे आओ। आगे क्या हो रहा है पीछे थोड़ी सूझ पड़ रही। देखो सब आलकी पालकी मार के बैठ गई भगवान का नाम जपने के लिए और आप लोग अभी पांव को खड़े करके बैठो। आगे आ जाइए। हाँ बंधु वहां पे आ जाओ आगे जो पीछे बैठे हो। अच्छा एक दादा वहीं से मना कर रहे हैं नहीं आएंगे। क्यों? आप लोगों को आवाज सुना रही है मेरी? तो आगे आ जाइए। आगे भी पंखे हैं, आगे तो और कम लू लगेगी अंदर तो। हाँ पर अपन सुनेंगे नहीं क्योंकि अपन तो सनातनी है ना। अपन सुन लें तो फिर दूसरे धर्म के हो जाए। हाँ जो बीमार हैं दुखी हैं बेचारे वास्तव में धरती पे नहीं बैठ सकते हैं, वो अवश्य ही कुर्सी पर बैठे और वहीं से कोशिश करें भगवान का नाम जपने की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 सभी बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। वीर हनुमंत लाल की जय। पतित पावनी गाढ़ गंगा मैया की जय। सभी देवी देवताओं की जय। पधारे हुए सभी भक्त श्रद्धालुओं की जय। मातृशक्ति की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। जीवन भगवान ने हमको दिया, कहीं न कहीं आपकी हमारी तपस्या भगवान को भा गई। अच्छा लगा होगा या फिर हमने विनती करी होगी, प्रार्थना करी होगी, भगवान ने सुना और आज सुअवसर हमको दिया है। सबसे बड़ी कृपा तो राम जी की क्या है आपको पता है अपने ऊपर? हमारे पूंछ नहीं लगाई। हम पूंछ लगाते तो जानवर बन जाते। सोचने समझने की बुद्धि दिए। अच्छा बताओ, आप सब अपन सब जानते हैं ना अपना क्या बुरा है और क्या अच्छा है? जानते हैं कि नहीं जानते? भगवान ने सोचने समझने की बुद्धि दी। पशु बेचारा चाह करके कुछ नहीं कर सकता है। अच्छा कर सकता है क्या? पशु को अगर भूख लगती है ना तो अपने धनी की ओर देखता है, कब धनी की कृपा हो जाए और पानी पिला दे। भूख लगी है तो बेचारा देखता है धनी की तरफ कि धनी अगर दया करे तो चारा मिले, भूसा मिले, खाने का कुछ मिले तो पेट की भूख खत्म हो। लेकिन मनुष्य समझदार है, अगर पत्नी ना भी देवे, मां अगर ना भी देवे, बहन अगर बना के ना भी देवे तो स्वयं बना के पा सकता है। पा सकते हैं ना स्वयं बना के? किसी के भरोसे हैं क्या हम? नहीं। प्यास लगी पानी की बोल देंगे, कोई भर के पिला दे तो ठीक, नहीं तो स्वयं भी भर लेंगे। भगवान ने हाथ दिए, पांव दिए, अच्छा दूसरे के भरोसे है क्या? लेकिन फिर भी हम उस परमात्मा का धन्यवाद नहीं करते हैं। देखो माताओं, देखो बंधुओं, भगवान ने बहुत बहुत कृपा करी, हजार हाथ वाले ने। लेकिन हमारा क्या दायित्व बनता है? हम भी तो भगवान को धन्यवाद देवें, नित्य प्रति उससे कहें कि प्रभु तेरी इस बनाई हुई भारत भूमि में मैं स्वस्थ हूं, तंदुरुस्त हूं और मस्त हूं। अच्छा उसी की कृपा से तो अपन देख रहे हैं, क्यों? उसी की कृपा से सुन रहे हैं, उसी की कृपा से बोलते हैं। उसने जिस दिन कृपा की, कृपा कम कर दी, उसी दिन हमारा एक अंग काम ही नहीं करेगा। तो नित्य प्रति धन्यवाद। अच्छा बताओ ईमानदारी से, कौन कौन भगवान को धन्यवाद देता है रोज? हाँ, पुरुष वर्ग तो हाथ ही नहीं उठाते। पता नहीं इनको क्या लड़ाई हो गई भगवान। आपका कुछ बिगाड़ा तो नहीं? ऐसा तो नहीं हुआ भगवान ने आपके खेत में गेहूं की जगह कांटे लगा दी? फिर आप लोग क्यों डरते हो? हम तो वही करने की कह रहे हैं ना जो आप करते हो, उसी की साक्षी ले रहे हैं। हम जानना चाहते हैं आप लोग कितने भगवान से जुड़े हो। और इतने बड़े यज्ञ में यही तो सिखा रहे हैं कि हवन यहाँ तो एक दिन करना है, लेकिन आपको नित्य प्रति घर में जाकर हवन करना है। यहाँ सुबह शालिग्राम जी की पूजन सिखाई जाती है। कैसे करते हैं? पंचोपचार से। पंचोपचार का क्या महत्व है? जब आप धूप दिखाते हो ना, धूप पृथ्वी का स्वरूप है। जैसे धूप में खुशबू आती है, ऐसे पृथ्वी में खुशबू आती है। अगर नहीं विश्वास है तो एक बाल्टी भरो और जमीन पे डालो, जैसे ही मिट्टी जल पिएगी वहां से खुशबू आएगी। पहली बरसात जब होती है तो धरती में से सौंधी सौंधी खुशबू आती है। तो गंध देना, खुशबू देना, ये धरती का गुण है। इसलिए हम भगवान को गंध प्रदर्शित करते हैं। भगवान धूपम अग्रपयामि नमः। हे भगवान, मैं तुम्हें
मेरे शरीर के अंदर जो पृथ्वी तत्व है उसकी गंध समर्पित कर रहा हूं। हे भगवान, फिर क्या करते हैं? दीपक दिखाते हैं, दीपक से आरती करते हो ना। हे भगवान, मेरे अंदर भी एक अग्नि है, जाटार अग्नि। हे भगवान, जिस प्रकार वो दीप्यमान है, चलायमान है, प्रभु मैं अंदर की अग्नि को इस बाहर की अग्नि से जोड़कर आपकी आरती उतार रहा हूं। और गुरुदेव एक एक चीज आपको सिखा रहे हैं। आरती कैसे की जाती, कितनी बार करना चाहिए आरती? धूप से आरती कर रहे हो तो सुनो, 4 बार चरणों में आरती की जावे, 1 बार नाभि में की जावे। धूप से कर रहे हैं तो 2 बार कर लो, 4 बार चरण में, 2 बार नाभि में और 2 बार, 4 2 6 और 1 बार चेहरे की। 7 आरती तो अलग अलग करनी चाहिए और 7 आरती पूरे शरीर की घुमाना चाहिए। दीपक से आरती कर रहे हैं तो परम पूज्य गुरुदेव सिखाते हैं कि चरणों में 3 बार करें, 2 बार नाभि में करें, 3 2 5 हो गई, और 2 बार चेहरे पर आरती करें, 5 2 7 हो गई, और पूरे शरीर की 7 बार घुमाना चाहिए, 14 बार आरती होना चाहिए बस। अब हम तो ऐसी आरती करते हैं, जिस माता के हाथ में आरती की थाली आ गई वो घुमाए ही करेगी, घुमाए ही करेगी, घुमाए। अरे बेचारा वो इंतजार कर रहा है, एक ही बार घुमा के दे दो। ऐसा ही होता है ना, जिसके पास सत्ता आ जावे, जिसके पास कोई दायित्व आ जावे, वो सहज में क्या दूसरे को बैठने देगा? क्यों जी? लेकिन हमारा धर्म क्या कहता है? हम सब एक हैं, एकता में विशेषता, भारत की विशेषता। अनेकता में एकता, भारत की विशेषता। अनेक जाति वर्ण के हम लोग हैं, लेकिन फिर भी हम सब सनातनी हैं। और देखिए, जिसके पास आरती की थाली ना पहुंचे ना, तो मैं आप विधि बता रहा हूं, ये बीच की अंगुली, ये दीप मुद्रा होती है, अंगूठे को स्पर्श किया और वहीं से इसे बना लिया। हे भगवान, मैं मानसिक रूप से मेरे अंदर जो दीपक जल रहा है जाठर अग्नि के रूप में, उसी को आपको दिखा रहा हूं। भगवान इसको स्वीकार करो। भोग किसी को प्रसाद खिलाना है, लेकिन आपके पास नहीं है, पूज्य गुरुदेव जैसे संत बताते हैं, ऐसी मुद्रा बनाओ, भगवान को दिखाओ। नैवेद्याम निवेदयामि। लो प्रभु, मैंने आपके लिए कितना सुंदर नैवेद्य तैयार किया। धूप, दीप, नैवेद्य कितने हुए? 3 हो गए। फिर एक पुष्प, कितने हुए? 4 हो गए। और वैसे 10 उपचार से भगवान की पूजन होती है विशेष में, और 16 उपचार से भी पूजन होती है। लेकिन यहाँ इतने बड़े यज्ञ में इतने इतने यजमान आते हैं, तो अगर वो पृथक पृथक पूजन कराएं, 10-10 पूजन एक ही से कराएं, तो बताओ शाम हो जाए केवल पूजन में। कितना सुंदर बता रहे हैं गुरुदेव। माता वहां भोग लगाती हो घर में? कैसे लगाती हो? बना ली रोटी और रख दी भगवान के सामने, तो खा लेंगे क्या? गुरुदेव बताते हैं, ये पंखा बंद कर दो। हाँ, ज्यादा सुख अपन को देने की, जितना सुख जीवन में इस शरीर को देंगे उतना ही पागल हो जाएगा इस शरीर। हमेशा तपना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए इसको। नैवेद्य जब भी घर में बनाए या भगवान को लगावें, तो उसको पहले तो पवित्र करें, जगह पवित्र, जल डाल करके ही नैवेद्य का पात्र रखें। उसमें जो प्रसाद है उसको जल से प्रोक्षण करें, ओम अस्त्राय फट, उसके दोष खत्म हुए। फिर उस पात्र की पूजन करो, क्योंकि अन्न देवता होते हैं ना, तो देवता की पूजा करें, तिलक लगावें, अक्षत बाहर चढ़ा दे में, पुष्प चढ़ावे, गुलाब की पकौड़ियों से सुंदर उसको सजा दे। गुरुदेव का कहना है उस नैवेद्य को आच्छादित कीजिए पुष्पों से, सुंदर सुंदर गुलाब की पकौड़ी। बिल्कुल भी नैवेद्य बाहर न दिखना चाहिए। अगर वैसे ही खुली नैवेद्य लगाते हो तो कहते हैं
कि वो नग्नावस्था होती है, अन्न देव का अपमान होता है, इसलिए पहले उसको आच्छादित कर दो। अच्छा, रोज रोज घर में नैवेद्य लगाओ तो वहां अगर पुष्प ना भी हो तो तुलसी पत्र डाल दो। भगवान की तृप्ति केवल तुलसी पत्र से होती है, बाकी तो संसार का भरण पोषण करने वाला उसको तुम क्या जिमाओगे, क्या खिला दोगे? क्यों जी? जब उसको सुंदर संवार दिया, फिर उस नैवेद्य को उठाइए, उसका सम्मान कीजिए। हे अन्न भगवान, मैं आपको भगवान को अर्पण कर रहा हूँ, आपका मैं सम्मान करता हूँ। उसको मस्तक से लगावें और फिर भगवान के सामने रखे, प्रभु ये नैवेद्य अब आपके द्वारा ग्रहण करने लो। अब इसमें दृष्टि दोष भी होता है। नैवेद्य में दृष्टि दोष कैसा? हलवाई की दुकान से मान लो तुम मिष्टान लाए, मेवा लाए, कितने लोगों ने देखा होगा, तुम तो बढ़िया नहा धो के भगवान को भोग लगाते हो, पर क्या गारंटी कि जिसने बनाया होगा वो भी नहाया होगा? इसलिए आपका जो सीधा हाथ है ना, ये जनिए जीमनो हाथ कहां पर? जीमने हाथ में सूर्य की शक्ति बताते हैं रहती है, तो इसमें रम बीज लिखिए। ऐसा मन से कामना करे, रस्सी का लिख दिया, ऊपर बिंदु रख दिया तो हो गया रम। अब जो रम बिंदु रखा है इसको उस नैवेद्य के ऊपर रखो, उसके दोष को खत्म करेगा और ये दिव्य शक्ति उसमें भरेगा। तो आपको जो रम लिखा है इसको 10 बार बोलो, ओम रम 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 रम। 10 बार जब बोलते हैं तो ये हो गई सूर्य की शक्ति उसमें। फिर उल्टा जो हाथ है अपना, उसमें व लिख करके बिंदी रखो, वम, और फिर वम को नीचे रखो, सीधे को ऊपर रखो। फिर ये चंद्रमा की शक्ति, अमृतमय होता है चंद्रमा का स्वरूप, तो उस चंद्रमा की शक्ति के अभिमंत्रित करके उसमें जो आपने लिखा है यहाँ वही बोलो 16 बार, ओम वम 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 वम। तब जाकर के भगवान के ग्रहण करने योग्य नैवेद्य होता है माताओं। और इतने बीज मंत्रों से जब आप उसको पवित्र और शुद्ध करते हैं तो जो उस प्रसाद को खाएगा उसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी, जो उस प्रसाद को ग्रहण करेगा वो भगवान का भक्त बनेगा, वो माँ बाप की सेवा करने वाला बनेगा, वह गुरु गोविंद की और बड़ों की सेवा करने वाला होगा। अब अपने घर में तो कोई मान लो नौकरी पे जा रहा, ऑफिस में जा रहा, ऐसी हड़बड़ाहट लगेगी, वो दाल में रोटी में बफारा हिट रहा, पापड़ी ने गरम गरम जा भगवान के अंदर दिया। तो बताओ, जब तुम गरम गरम नहीं खा सकते हो तो भगवान का मुंह भी तो जलता होगा, क्यों जी? गरम गरम दाल सब्जी, गरम गरम रोटी भगवान को परोसते हो ना, तो तुम समझो भगवान को दुख दे रहे हो, सुख नहीं दे रहे। या तो भोग लगाना बंद कर दो और लगाओ तो जैसे हम बता रहे वैसे लगाओ। ठंडा करो कुछ पंखे से या बीजना, पुराना जमाना का, या नहीं हो घर में तो एक थाली ले लो खाली। हे ठाकुर कृपा कर प्रभु, मैं तेरे लिए प्रसाद ला रही हूँ और इसको ग्रहण करना। मैंने कितनी मेहनत से जल्दी उठ करके नहाई, चोखा लगाया, सफाई की, ये पवित्रता से जल भरा और लाई हूँ। ए प्रभु थोड़ा सा तो ग्रहण करो। क्यों करा कभी ऐसा? इतना समय नहीं लोगों के पास। हर बनाते हैं, भर रख देते हैं, सरर खा लो और फरर भाग जाओ। क्यों जी? क्या जिंदगी है हमारी बताओ? 2 चीज शांति से करना, बाकी सब जल्दी करना। क्या? एक तो भजन शांति से कर लेना और एक भोजन शांति से कर लेना, क्योंकि उसी भोजन के लिए हम दिन रात भटक रहे हैं। कोई किसान है तो बेचारा वो दिन रात 4 महीने की फसल को तैयार करने में लगता है ताकि सुख से पूरे साल खा सकूं। कोई नौकरी वाला है तो महीने भर इसीलिए दौड़ रहा है कि आखिरी महीने की 30 तारीख या 1 तारीख को तनख्वाह मिलेगी, बाल बच्चों के साथ बैठकर सुख से रोटी खाऊं। मजदूर है तो इसलिए मजदूरी करता है बेचारा, रात्रि को जाकर के अपने बाल बच्चों के साथ बैठ करके भोजन प्रसादी आराम से करो। लेकिन जितने पैसे वाले देखे हमने, वो सुख से बेचारे खा ही नहीं सकते। पता नहीं पैसे को खाते हैं कि क्या। अच्छा एक बात बताओ, पैसे वाले कितने ही हो जाओ, आप बिस्तर को तो खरीद सकते हो पैसों से, गद्दों को खरीद सकते हो, लेकिन उस गद्दे पे सोने के बाद जो नींद आती है ना, वो मेरा परमात्मा देता है। अगर तुम्हारी आंखों में नींद ना दे वो तो तुम्हारे गद्दे क्या काम के? क्यों जी? कितना ही भोजन बना लो, कितने ही पकवान बना लो,
लेकिन आपके शरीर में अगर भूख भगवान नहीं देता तो क्या पकवान अच्छा लगता? कितना ही ठंडा नीर हो, अगर प्यास नहीं लगती तो उस प्यास को देने वाला वह ब्रह्म शक्ति है, वो नारायण की शक्ति है। उस शक्ति को कभी मत भूलो। जल भी पियो ना माताओं बंधुओं, तो धन्यवाद देव भगवान, तेरी कृपा से मैं जल पी रहा हूं। प्रभु अरे पूरा गिलास तो मैं पीऊंगा, लेकिन 3 चम्मच तो तू भी पी ले। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। बस इन 3 चम्मच में